नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में ऑनलाइन क्लासेस के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज का हमारा वीडियो एमए फाइनल की छात्राओं के लिए है हिंदी साहित्य में। और चूँकि मैं 2 पेपर पढ़ाता हूँ इसलिए हम जो है वीडियो एक एक पेपर का बारी बारी से कर रहे हैं। जैसा कि पिछला वीडियो जैनेंद्र कुमार पर था, आज वापस हम जो है पृथ्वीराज चौहान के जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो उस पर चर्चा करेंगे। और एक प्रश्न पूछा जाता है प्राय परीक्षा में कि पृथ्वीराज रासो के कितने रूपांतरण या कितनी जो है प्रतियां कितनी तरह की मिलती है। ये कई बार छोटा सवाल मैंने पिछले वर्षों के पेपर देखे, उसमें पूछा गया। तो 4 तरह की मुख्यतः जो है वो प्रतियां उनकी उपलब्ध है पृथ्वीराज रासो की। तो ये आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आए कि कितनी तरह की प्रतियां जो मानक मिलती है उस तरह से, तो वो 4 तरह की है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले कि वो बात करें, हम एक ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, चूँकि ये सब बातें जो है या ये साहित्य जो है आज से 700-800 साल पहले लिखा गया, तो इसलिए इसकी प्रामाणिकता, इसकी जो है विस्तार, ये सब अब आज की तारीख में उनको सिद्ध करना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि पहले क्या होता था कि वही ग्रंथ सुरक्षित रह पाए जिनको धार्मिक आसरा मिल गया, यानी जो संप्रदाय मठ गढ़ में कहीं पर अगर सुरक्षित रह गए तो वो ग्रंथ तो सुरक्षित रह गए, उनकी प्रामाणिकता भी रह गई क्योंकि उसको धर्म ने अपने कवच, अपने आवरण में सुरक्षित कर लिया। लेकिन ऐसे ग्रंथ जो कवियों और साहित्यकारों द्वारा लिखे गए, तो वो बाद में जैसे जैसे जो जिसको जैसा मिला उसने उसको उस अर्थ में जो है रूपांतरित जो है वो कर लिया। तो इसके कारण जो है वो उसके अंदर कई प्रक्षेपण मतलब प्रक्षिप्त रचनाएं बहुत सारी मिल गई और मूल जो काव्य था उसमें बहुत बदलाव आ गया। यानी जो शुरू किया था किसी राइटर ने, वो शुरू करके छोड़ दिया होगा या उसने जितना भी पूरा किया उसके बाद उसके नाम से बहुत सारे लोगों ने और सारी रचनाएं डालकर जो है उसको और बड़ा करते गए। तो ये मध्यकाल में काफ़ी कुछ हुआ। तो ये आप एक ज़रूर इसमें थोड़ा दिमाग रखिएगा कि साहित्य मूल रूप से किसी के द्वारा लिखा गया और जो है फिर जो है उसको और आगे बढ़ाने का काम बहुत सारे लोगों ने किया उसी के नाम से। तो इसके कारण जो आज हमें जो रचनाएं मिलती है वो बहुत लंबी चौड़ी और अलग हो जाती है। अगर हम पृथ्वीराज चौहान के केंद्रित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की बात करें, तो जो काशी नागरणी प्रचारणी सभा है, जो हमारी हिंदी की एक संस्था है जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम करती है, तो उसके यहाँ वहाँ जो अवेलेबल है पृथ्वीराज रासो, वो बहुत बड़ा विशालकाय ग्रंथ है जिसमें 2500 पृष्ठ है, यानी 2500 के करीब पेज है और 69 समय है। समय सर्ग आप खंड कह सकते हैं। ये भी एक सवाल बनता है 2 नंबर का, 2 साल पहले पूछा गया था कि पृथ्वीराज रासो में कितने जो है खंड हैं। तो खंड को पृथ्वीराज रासो में समय कहते हैं। तो 69 यानी 69 समय जो है वो पृथ्वीराज रासो में है इस प्रति में, जो काशी नागरणी प्रचारणी सभा की है। और ये सवाल में उत्तर भी हमें यही देना है 69 का। तो 69 समय में बटा हुआ 2500 पृष्ठ का जो है विशालकाय ग्रंथ काशी नागरणी प्रचारणी सभा में पढ़ा है और उसको पृथ्वीराज रासो जो है नाम हुआ है। तो अब हम खुद समझ सकते हैं कि एक कवि जो है उसका जीवन काल या उसका इतना बड़ा, लिखने को तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन उस समय में जहाँ युद्ध और इतना कुछ चंद्रबरदाई के खुद के जीवन और पृथ्वीराज चौहान का समय इतना उसमें गुजरा, उसमें जो है इतना बड़ा ग्रंथ लिख देना, तो ये जो है बहुत वो बड़ी बात है। लेकिन फिर भी तो अभी तक जो अपन ने बात की उसमें 2 छोटे सवाल आपके तैयार हो जाते हैं। एक, पृथ्वीराज रासो में जो है खंड यानी टुकड़ों को किस नाम से बुलाया गया है, तो समय नाम से। और दूसरा सवाल ये कि पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत कितने समय हैं। ये दोनों ही पूछे गए हैं पिछले परीक्षाओं में, तो 69 जो है वो समय है। अब जो पृथ्वीराज रासो के जो 4 रूप, ये एक और तीसरा सवाल आपका जो मैं आप उसको नोट डाउन कर लेना और बाद में भी बता देंगे आपको कि कितने जो है मुख्य रूपांतरण माने जाते हैं। तो उसके 4 मुख्य रूपांतरण पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के माने जाते हैं। पहला वृहत रूपांतरण, दूसरा मध्यम रूपांतरण,
तीसरा लघु रूपांतरण और चौथा लघुत्तम रूपांतरण। वृहद आप जानते हो बहुत बड़ा, विशाल, ये पहला प्रकार, यानी ऐसा पृथ्वीराज रास हो जो बहुत बड़े स्केल पर है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। दूसरा उससे छोटा थोड़ा, जिसको हम मध्यम रूपांतरण कह सकते हैं। और तीसरा जो है वह है लघु रूपांतरण, यानी जो ऊपर के दोनों से छोटा और छोटा सा ग्रंथ जो है उसको हम लघु रूपांतरण कहते हैं। और चौथा जो पृथ्वीराज रासों का प्रचलित हमें ग्रंथ मिलता है वह है लघुत्तम रूपांतरण, यानी जो सबसे छोटा जो है वो ग्रंथ है। तो इस तरह से हम देखें तो ये 4 रूपांतरण पृथ्वीराज रासों के प्रचलित है या मान्य है। तो एक और सवाल अपना बन जाता है कि पृथ्वीराज रासों के कौन से रूपांतरण हैं? तो वृहद, लघुतम, लघु और मध्यम आकार, ये जो है वैसे है। और कुल मिला के कहा जाता है 60 से अधिक प्रतियां जो है पृथ्वीराज रासों की हस्तलिखित उपलब्ध है। जो उदयपुर, उसको आपको बड़ा जानकर खुशी होगी कि पृथ्वीराज रासों का उदयपुर से बहुत अच्छा संबंध है। उदयपुर में भी कुछ प्रतियां सुरक्षित रखी हुई है। बीकानेर, गुजरात, आपका लाहौर, यानी भारत के कई हिस्सों में पृथ्वीराज रासों की हस्तलिखित प्रतियां जो बाद के कवियों ने लिखी होगी या और किन्हीं लोगों ने लिखी होगी, वह सुरक्षित जो है वहाँ पड़ी है। उसमें अपना उदयपुर भी एक जो है वह जो है ये इसमें शामिल है। अब जो पहला वृहद रूपांतरण है वो हमारे यहाँ ही पड़ा है उदयपुर में। महाराणा जो उदयपुर पुस्तकालय है, जो महाराणा अमर सिंह जी ने इसको सुरक्षित रखवाया था, तो उदयपुर पुस्तकालय में ये वृहद रूपांतरण पड़ा है। और इसमें 16,000 छंद हैं, यानी जो सबसे बड़ा पृथ्वीराज रासों का जो मिलता है वो अपने ही उदयपुर में जो है, उदयपुर पुस्तकालय में जो पड़ा है, जिनको महाराणा अमर सिंह जी ने सुरक्षित करवाया था, रखवाया था, उसमें 16,000 छंद है। ये है वृहद रूपांतरण। दूसरा है मध्यम रूपांतरण, यानी इससे छोटा, जिसमें उतने छंद और उतने बड़े जो है सामग्री नहीं है। ये मध्यम रूपांतरण की प्रति ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में पड़ी थी, यानी जो अब तो भारत के 1947 में 2 टुकड़े हो गए, तो जो लाहौर वहाँ का जो एक शहर और एक पंजाब प्रांत में है पाकिस्तान में, उस लाहौर में पृथ्वीराज रासों की एक प्रति ओरिएंटल कॉलेज में जो है वो पड़ी है। और एक प्रति अगरचंद जी नाठा, एक हमारे विद्वान थे राजस्थान से, उनके पास भी वो प्रति जो है सुरक्षित पड़ी थी। इसमें 40 से 47 के करीब ही समय है, यानी काशी नगरणी प्रचारणी सभा में तो 69 है, लेकिन इसमें 40 ही जो समय है। और इसमें 3500 छंद है, यानी जो वृहदतम है उसमें तो थे 16,000 छंद, और इसके अंतर्गत जो है वह आपके 3,500 छंद ही है। यानी देखिए कितना फर्क आ गया, यानी एक कवि का यही ग्रंथ एक जगह मिल रहा है, वहाँ केवल 3,500 छंद है, और एक जगह उसमें 16,000 छंद मिल रहे हैं। और एक और जगह जाए अगर काशी नागनी प्रचारणी सभा, तो वहाँ तो 2,500 पृष्ठों का वो मिल रहा है। तो जो मुख्य बात मैं आपको मध्यकाल की बता रहा था कि किसी रचनाकार ने अपनी रचना शुरू की और उसकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर, उससे प्रभावित होकर, उस नायक से प्रभावित होकर दूसरे लोगों ने भी उसी के अनुसरण में अपना ग्रंथ जो लिखा, लेकिन उसके नाम से, और उसको जोड़कर और जो है वैसा किया। प्रामाणिक भी कुछ लोग थे और कुछ लोगों ने जो है, तो वो भी रूपांतरण हमें मिलते हैं। तीसरा लघु रूपांतरण है, यानी वृहद, मध्यम, और ये अनूप संस्कृत पुस्तकालय में इसकी प्रति सुरक्षित पड़ी है। और ये 1728 की प्रति है, यानी ये तब जो है उस समय की लिखी हुई प्रति मिलती है। इसमें भी 3,500 ही छंद हैं और 19 समय है, यानी इसके अंतर्गत भी जो है समय जो है और घट गए। जो पहले ऊपर 69 थे वो 40-47 तक आए, और लघु रूपांतरण में आते आते केवल 19 समय ही इसमें रह जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो लघु रूपांतरण है यह मूल के काफ़ी निकट है, यानी जो ओरिजिनल पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी ने लिखा होगा उसके बहुत करीब इस रूपांतरण को हम मानते हैं, जो अनूप संस्कृत पुस्तकालय में जिसकी एक प्रति पड़ी है और जिसमें 3,500 छंद और 19 समय है। इसको कुछ लोग विद्वान हमारे जो है हिंदी साहित्य के, वह जो है इसको काफ़ी प्रामाणिक और वैसा मानते हैं। चौथी जो प्रति है वह है लघुतम, यानी सबसे छोटी। लघुतम आप जानते हैं सबसे छोटा जो है। यह लघुतम प्रति जो है इसमें मात्र 1,300 छंद है, यानी केवल 1,300 के करीब ही छंद है। इसमें समय के अनुसार विभाजन नहीं किया गया है, यानी समय को जिसको हम सर्ग खंड कह सकते हैं आज की भाषा में। और यह जो है
माता प्रसाद गुप्त ने इस प्रति का दावा किया कि ये उनके पास भी है, और अगरचंद नाहटा जी के पास भी इसकी एक प्रति उपलब्ध थी, और इस प्रति में केवल 1300 छंद हैं। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो के कितने रूपांतरण हमें मिलते हैं, तो वृहद, मध्यम आकार, लघु आकार और लघुतम, और ये अलग अलग जगह मिला है। और अगर कोई बहुत ही डीप चला जाए तो ये भी पूछ ले कि भाई उदयपुर में कौन सी प्रति पड़ी है पृथ्वीराज रासो की, तो भी हम कह सकते हैं कि महाराणा अमर सिंह जी ने जो रखवाई थी उदयपुर पुस्तकालय में, वह प्रति जो है वहाँ पर सुरक्षित है। तो इस तरह से जो है ये 4 तरह के पृथ्वीराज रासो के रूपांतरण हमको मिलते हैं। विद्वानों ने बहुत इनमें लगाया है कि कौन सी प्रति प्रामाणिक मानी जाए, कौन सी, तो उसी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर जो है और विवाद है। और इस विवाद की शुरुआत जो है वह 1883 ईस्वी में हुई थी, जब ये पृथ्वीराज रासो छप रहा था वहाँ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से। तो डॉक्टर मुल्लर एक अंग्रेज विद्वान थे, उनको कश्मीर में जो है किसी जयानक नामक कवि की रचना पृथ्वीराज विजय मिल गई। तो उन्होंने वो प्रकाशन रुकवा दिया। उन्होंने कहा कि बाकी सभी ग्रंथ तो जाली हैं और असली पृथ्वीराज जो ग्रंथ है वो यह है। इसलिए वो जो ग्रंथ छप रहा था वहाँ पे, वो जो है डॉक्टर मुल्लर साहब ने जो है चिट्ठी लिखकर उस समय जो है वह ग्रंथ जो है वहाँ पर उनको जाली कहा उन्होंने, कि ये जो बाकी सब पृथ्वीराज रासों के नाम पे चल रहे थे ये सब गड़बड़ हैं और इनको बंद किया जाए। और जो है यह जो मुझे प्रति मिली है कश्मीर के किसी जयानक कवि की, और जिसमें समय और वो भी काफ़ी मैच करता है पृथ्वीराज विजय, तो कि यह असली जो है पृथ्वीराज रासो है, बाकी नहीं है, बाकी लोगों ने अपने मन से लिख के और वो सब किया है। बहरहाल ये सब जो है वो काफ़ी विवाद का और वो विषय है। और अब जो आगामी कक्षा अपनी होगी जब पृथ्वीराज रासो पे, तो हम इसके सबसे महत्वपूर्ण अंश पर बात करेंगे, जो है इसकी प्रामाणिकता। और ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई कहीं भी जहाँ पृथ्वीराज रासो पाठ्यक्रम में है और उसमें प्रामाणिकता को लेकर सवाल नहीं पूछा जाए। ऐसा हुआ नहीं। छोटा बड़ा 2 नंबर का, 5 नंबर का, 10 नंबर का एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता पे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो से आपने देखा कि पृथ्वीराज रासो के मुख्य मोटे मोटे रूप पर 4 रूपांतरण जो है बेहद प्रसिद्ध है, और जो वृहत, मध्यम, लघु और लघुतम है। और पृथ्वीराज रासो की एक प्रति जो जयानक कवि द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय जब डॉक्टर मुल्लर साहब को 1883 ईस्वी में मिलती है, तो वो जो है इसका प्रकाशन जो छपरा होता है उसको रुका देते हैं, और वहीं से इसकी जो प्रामाणिकता और उसकी जो है बहस शुरू होती है। और उदयपुर से भी हमारा इसका नाता है, क्योंकि उदयपुर में भी एक प्रति बहुत बेहद बढ़िया जो है यहाँ सुरक्षित रखी हुई है। तो आज के वीडियो में हमने जो है पृथ्वीराज रासो की विभिन्न प्रतियों पर बात की, और ये भी आज हमने सीखा कि वहाँ खंड या सर्ग इस नाम से विभाजन नहीं है जैसा कि आमतौर पर महाकाव्यों में होता है। वहाँ विभाजन समय के हिसाब से किया गया है, और जो लिखने वाला व्यक्ति है वह चंद सामंत भी है, मित्र भी है, कवि भी है, राज कवि भी है, पृथ्वीराज रासो का काफ़ी निकट भी है। तो ये भी सब चीज़ें जो है बहुत उसमें शामिल है, और मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में पृथ्वीराज रासो की लोकप्रियता इनसे हमें पता चलती है कि जहाँ पर एक ग्रंथ को कितने सारे लोगों ने जो है लिखने का और उसमें या जो है उसी को विस्तार देने का प्रयास किया, ये उस ग्रंथ की लोकप्रियता को भी दिखाता है। तो आगामी कक्षा में हम जो है प्रामाणिकता पर इसकी पृथ्वीराज रासो की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।